तपस्या की, मुझसे वरदान मांगा कि तुम तने अर्थात मेरे पुत्र बनकर के आया, इसलिए माता मैं आज तुम्हारा पुत्र बनकर के यहाँ पर आया। माता कौशल्या ने कहा प्रभु ठीक है आप पधारे, आपका स्वागत है, परंतु ये संसार का नियम है कि यहाँ पर जब जो किसी के यहाँ पर जब पुत्र होता है ना तो वो 4 हाथ लेकर के नहीं प्रभु वो 2 हाथ लेकर के आता है। इसलिए 2 हाथ नहीं, हमें ये 4 हाथ वाला पुत्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 हाथ वाला पुत्र चाहिए। ये 4 हाथ ये चतुर्भुज रूप धारण है ना, इस रूप का आपको त्याग करना पड़ेगा। ओ माता पुनि भोली सोमति डोली तजे उताती यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। बोले अरे प्रभु यदि आपको संसार में यहाँ पर आपने यदि जरूरत प्राकट आपका हुआ तो संसार में संसार के अनुसार ही आपका प्राकट होना चाहिए, इसलिए ये 2 हाथ गायब कर दो। शंख चक्र गदा पद्म यहाँ नहीं चाहिए। भगवान ने अपने दोनों हाथ गायब कर दिए। बोले अब तो मैया ऐसा करो तुम इस द्वार के दरवाजा खोलो। अरे लोग मेरा दर्शन करने के लिए और चिंतित हैं, आतुर हो रहे हैं। बोले प्रभु और निवेदन है। बोले क्या? बोले मेरा निवेदन यह है कि संसार में जब ये किसी के यहाँ बालक होता है तो इतना लंबा चौड़ा नहीं, वो तो छोटा सा होता है प्रभु। फिर इसके बाद में भगवान निवेदन करते बोले की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। अब तो भगवान शिशु बन गए। बोले शिशु बनना पड़ेगा। बोले अच्छा। बोले माता यहाँ तो प्रकट होना या जन्म लेना बड़ा मुश्किल है। बोले प्रभु यदि आप आए हैं तो आपको मनुष्य के अनुसार यहाँ पर लीला करनी होगी। अब तो भगवान शिशु बन गए, छोटे से बन गए। लेकिन प्रभु इस संसार का नियम है, यह संसार में जब कोई जीव आता है ना तो वो कपड़े पहन करके ना नहीं आता, वो नग्न होकर के आता है और नग्न होकर के वो जाता है। ये संसार का नियम है, इसलिए प्रभु आपको नग्न होना पड़ेगा। भगवान नग्न हो गए। बोले अब तो मैया कम से कम दरवाजा खोल दो। बोले अभी प्रभु नहीं खुलेगा। बोले क्यों? वो इसलिए नहीं खुलेगा कि संसार का नियम है कि जब यहाँ कोई बालक किसी के यहाँ होता है तो पहले पैदा होते ही वो रोता है। बोले अरे मैया तू क्या कहती है? बोले हाँ प्रभु यदि संसार में आए तो आपको रोना तो पड़ेगा। ओ सुन वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुरभूपा। अब जैसे ही कौशल्या के भवन से रोने की, भगवान जब रोने लगे, रोने की आवाज आई तो जैसे ही महाराज द्वार खोल दिए गए, फिर राजा दशरथ के यहाँ पर यानी बालक उत्पन्न हो चुका है। दरवाजे खोले, राजा दशरथ को पता लगा कि मेरे यहाँ पर कौशल्या के भवन में और बालक हुआ है। राजा दशरथ सब कुछ भूल करके और भागने लगे हैं, दौड़ करके कौशल्या के भवन में आए। उनके जितने भी श्रृंगार आदि जो गहने हैं सारे सब के सब गिरते हुए चले जा रहे हैं। उधर से मंत्री जी और उनको उठाते चले जा रहे हैं। आकर के भगवान का दर्शन हुआ राजा दशरथ। इस प्रकार से राजा ने कौशल्या के यहाँ पर भगवान राम का प्राकट्य हुआ और उसके बाद कैकेयी के यहाँ पर भरत जी का प्राकट्य हुआ, सुमित्रा जी के यहाँ पर और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। अब इधर सुमित्रा ने कहा था उस समय, बोल बहनों तुमने मुझे यदि चरु दिया है तो मेरे यहाँ पर 2 बार मैंने चरु पाया है तो 2 पुत्र होने चाहिए और दोनों पुत्रों को मैं एक को तो राम जी का दास एक को तो कौशल्या के पुत्र का दास बनाऊंगी, एक कैकेयी के पुत्र का दास बनाऊंगी। तो भाई लक्ष्मण जी तो भगवान राम के दास रहे, इधर शत्रुघ्न जी वो हमेशा भरत जी के दास बन करके रहे। चारों भाइयों का प्राकट्य हो गया। वशिष्ठ जी गुरुजी से जाकर के राजा दशरथ ने निवेदन किया, बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद से 4 पुत्र हुए हैं। राजा ने अपनी इच्छा के अनुसार लोगों ने जो मांगा वो दान किया।
और बड़ा आनंद हो रहा है आज अयोध्या में। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चारों बालकों का यहाँ वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं कौशल्यानंदन, उन बालक का उन्होंने नामकरण संस्कार किया। ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्रीकार के गयनो के सुपासी, श्रीकार के गयनो के सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि है, जिनकी जरा सी इच्छा से ये संसार बन जाता है और इसका पालन हो जाता है और उनकी इच्छा से संसार लय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे राजन तुम्हारे बड़े जो पुत्र हैं कौशल्यानंदन, उनका नाम राम होगा। ओ जो सुख धाम धाम असनामा, जो सुख धाम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम असनामा, अखिल लोके राजा आनंद के सिंधु अर्थात जिनका नाम लेने से पहले ही आनंद की जो मनुष्य को अनुभूति हो जाती है, ऐसे तुम्हारे कौशल्यानंदन तुम्हारे बड़े बेटे का नाम राम होगा। राजन, वैसे तो इस सृष्टि में 3 राम हुए, एक दशरथ नंदन राम, दूसरे जमदग्नि के पुत्र परशुराम और एक रोहिणी के पुत्र बलराम। 3 राम हुए हमारी सृष्टि में। राम रमन्ति योगिनाम स्मृतम राम योगी, अर्थात जो संतों के जो योगियों के मन में जो रमण करते हैं, उनके हृदय में जो रमण करते हैं, उसे ही राम कहते हैं। भैया बोली श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब उससे छोटे पुत्र जो कि केकई के पुत्र हैं, उनका नामकरण कर रहे हैं वशिष्ठ जी। ओ विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत हस होई, ताकर नाम भरत हस होई। तो राजन, तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है केकई, उसके पुत्र का नाम भरत होगा। भरत जिसके जो विश्व भरण पोषण कर जोड़ी, जो विश्व का जो भरण पोषण करता है उसे भरत कहते हैं। तो केकई के जो पुत्र हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। भरत भी सृष्टि में 3 हुए, एक शकुंतला नंदन भरत, एक ब्राह्मण के यानी जड़ भरत जो हुए, उसकी कथा आप लोगों ने सुनी ना। ऋषभदेव के पुत्र भरत और एक ये तीसरे केकई नंदन भरत। सृष्टि में 3 ही भरत हुए। बोली श्री भरतलाल जी महाराज की जय। परंतु शत्रुघ्न जी महाराज सबसे छोटे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न जी का नामकरण पहले कर दिया। हो जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा,
यानी जिनका नाम लेने से मात्र से ही शत्रु भयभीत हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारे तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। लेकिन लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार क्यों नहीं किया वशिष्ठ जी ने? तो यहां कहते हैं कि यदि वशिष्ठ जी ने अपनी तरफ से यदि किसी का नामकरण किया तो मात्र वो लक्ष्मण जी का ही नामकरण किया था। तीनों का नाम तो पहले से ही निर्धारित हो चुका था, इसलिए उन्होंने केवल पहले से जो निर्धारित जो नामकरण है उनको मैं पहले कर देता हूं और अपने जो इच्छा से जिसका नामकरण करूंगा उसका सबके बाद में करूंगा। बोले लक्षण धामी राम प्रिय और सकल जगति आधार और गुरु वशिष्ठ तेरा किए और लक्ष्मण नामे उदार। यहां मात्र यदि वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है तो मात्र लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार किया। इस प्रकार से मेरे भक्तों वशिष्ठ जी के द्वारा चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। इधर जैसे ही विश्वामित्र जी जो वहां जंगल में रहते हैं और यज्ञ करते हैं, लेकिन वहां पर आकर के राक्षस उनके यज्ञ को पूरा नहीं करने देते। बोले विश्वामित्रा धरे ये न मारीचा ज्ञान साचरा और पश्यतो लक्ष्मण सैवा हताने सुत पंगवा। ये विश्वामित्र जी ऋषि जो यज्ञ करने का इन्होंने संकल्प किया, लेकिन जब भी वो यज्ञ आरंभ करते हैं तो महाराज वहां पर मारीच आदि जो दैत्य हैं वो आकर के उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं। अब उनको जैसे ही पता लगा कि राजा दशरथ के यहाँ जो पुत्र हुए हैं वो भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम का राम का जन्म हुआ प्राकट्य हुआ है, इसलिए मुझे चाहिए कि राजा दशरथ से राम जी को लेकर के मैं आऊं जिससे कि मैं मेरे यज्ञों को संपूर्ण विधिवत पूर्ण कर सकूं। विश्वामित्र जी वहां से चल करके और अयोध्या में आए। जैसे ही वशिष्ठ जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी अयोध्या आने वाले हैं, उसी समय राजा दशरथ को बुलाया। बोल राजन, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि कैसे संत है वो। यदि एक बार कोई गलती हो गई ना तो महाराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए सावधान होकर के उनका स्वागत करना, वो कहे वो मानना। ठीक है महाराज, गुरुजी आप जो कहें वही मैं करूंगा। उसी समय विश्वामित्र जी का महलों में आगमन हुआ। राजा दशरथ के द्वारा स्वागत किया गया। वशिष्ठ जी भी उनके स्वागत के लिए आए, ले जाकर के उनके सिंहासन पर विराजित कर दिया। लेकिन महाराज जब विराजित हो गए, बड़ी सेवा शुश्रूषा की, स्वागत किया और उनको भोजन भी कराया। तब वशिष्ठ जी ने इशारा किया, बोल राजन निवेदन के पूछिए इनके आने का कारण क्या, माध्यम क्या है, कैसे आना हुआ। उसी समय राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके और विश्वामित्र जी से निवेदन किया, बोले गुरु कैसे पधारना हुआ। वैसे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे यहाँ 4 पुत्र हुए आपके आशीर्वाद से, तो उन्हें आशीर्वाद प्रदान करिए। लेकिन फिर भी यदि कोई आने का कारण हो तो कृपया आप स्पष्ट करके बताएं ना। उसी समय चारों भाई आए, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। वहां पर चारों भाई खड़े हुए हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, बोल राजा देखो वैसे आशीर्वाद दे दिया तुम्हारे पुत्रों को, लेकिन मेरे आने का यहाँ पर कोई कारण रहा, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य में आया। बोले आदेश करिए। बोले ऐसा है राजन राजा दशरथ कि मैं जहां पर यज्ञ करता हूं ना, वहां मारीच आदि जो कई वहां पर दैत्य राक्षस रहते हैं, और भैया मैं यज्ञ आरंभ करता हूं तो मेरे यज्ञ को पूर्ण करने नहीं देते, वो आकर के विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम्हारे जो बड़े सबसे बड़े पुत्र हैं राम, उनको भैया मेरे साथ में भेज दो, बस इसलिए मैं आया। जैसे ही राजा दशरथ ने ये बात सुनी, महाराज उसी समय धड़ाम से गिर गए। तो क्षमा करना गुरुजी, ये मैं नहीं कर सकता। क्या कहते राजा दशरथ, वो प्राण दे है ते प्रिय कछु नाही, प्राण दे है ते प्रिय कछु नाही, प्राण दे है ते प्रिय कछु नाही।
बस मात्र तुम्हारे बेटे को मुझे 1 महीने के लिए दे दो बस। लेकिन राजा दशरथ ने सुना, बोले गुरुजी, प्राण देह के प्रिय कछुनाई अर्थात इसी, चाहे आप मेरा शरीर मांगना चाहो तो शरीर भी मैं आपको दे सकता हूं, यदि प्राण मांगो तो शेष मेरे प्राणों को निकाल करके आपके चरणों में मैं समर्पित कर दूंगा, लेकिन मेरे बेटा राम को मैं आपको नहीं दे सकता। सावे सोती मो प्रिय मोही, ओ सावे सोती प्रिय मोही, प्राण की नाई, 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 राम देते नहीं बाते गुसाई, राम देते नहीं बाते गुसाई। वैसे तो चारों पुत्र मुझे समान प्राणों से भी बढ़कर के हैं, लेकिन मेरे सबसे बड़े बेटा राम को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते राजा दशरथ? भाई चारों जब प्राणों से भी बढ़कर के, लेकिन राम जी को जब मांगा तो राम जी के लिए स्पष्ट में मना कर क्यों कर दिया? बोले राम को मैं नहीं दे सकता गुरुजी। इसके पीछे कारण रहा, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ करता था, दैत्य और देवताओं में जब युद्ध हुआ करता था, उस समय ये राजा दशरथ कोई सहज राजा नहीं थे, बहुत प्रभावशाली राजा थे। हमेशा जब भी ये स्वर्ग में मिलने, इंद्र इनके मित्र था, इसलिए जब भी मिलने जाते थे तो राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा, इन्हें अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे। इतने प्रभावशाली थे राजा दशरथ। तो जब भी देवों में और राक्षसों में युद्ध होता, तो ये जो इंद्र देवताओं के सहयोग के लिए राजा दशरथ को अपने सहयोग, युद्ध में सहयोग के लिए बुलाया करते थे। एक बार भयंकर युद्ध हुआ, राजा दशरथ भी वहां पर है, युद्ध कर रहे हैं। उसी समय राजा दशरथ को मूर्छा आ गई। राजा को मूर्छा आ गई महाराज। उसी समय उसका सारथी राजा दशरथ के रथ को वहां से युद्ध भूमि से निकाल करके जंगल में ले गया, तो राजा के प्राण संकट में गए। उसी जंगल में वहां पर जटायु जी महाराज रहा करते थे। कौन? जटायु जी। उन्होंने कहा, अरे भैया ये कौन है? उन्होंने सारथी से पूछा, बोले ये महाराज दशरथ हैं। अरे बोले अयोध्या के राजा? बोले हाँ। बोले इन्हें देवासुर संग्राम में मूर्छा आ गई, इसलिए इनके प्राणों को बचाने के लिए मैं यहां पर लेकर के आ गया। उसी समय जटायु जी ने विभिन्न औषधियां ला करके और राजा दशरथ की मूर्छा को दूर किया। राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई जैसे जटायु जी को देखा, और सारथी से बोले, बोले ये क्या हुआ? बोले महाराज आप मूर्छित हो गए थे युद्ध में, इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्राणों की रक्षा के लिए जंगल में ले आया। ये जटायु जी की कृपा से, इनके माध्यम से तुम्हारे प्राणों की रक्षा हुई है। उसी समय जटायु जी से राजा दशरथ ने कहा, बोले पक्षीराज, आज तुमने मेरी यदि प्राणों की रक्षा की है, तो आज जो तुम कुछ मांगना चाहते हो वो मुझसे मांग लो भैया। बोले अच्छा? बोले हाँ, जो भी तुम चाहोगे मैं शहर से दूंगा। बोले ऐसा है राजा दशरथ, यदि तुम देना ही चाहते हो, अरे तुम्हारे यहाँ पर एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और सबसे बड़ा जो पुत्र होगा राम, उसे मुझे दे देना, बाकी और सब तो आपके पास है। बस यही मुझे आशीर्वाद है। इसलिए राम जी ने जो अंत्येष्टि या अंतिम समय पर राजा दशरथ का जब देहांत हो गया, उस समय राम जी को उसकी क्रियाकर्म नहीं कर पाए। जो जटायु जी के मरते समय सारा जो भी क्रियाकल्प थे वो उन्होंने राम जी ने जटायु जी के किए थे। जटायु जी का सारा संस्कार राम जी ने किया, और राजा दशरथ का संस्कार राम जी नहीं कर पाए। इसलिए राजा यहां पर राजा दशरथ कहते हैं
ओ सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, राम देते नहीं भरत गुसाई, राम देते भरत गुसाई। इसलिए उन्होंने कह दिया बोले मैं औरों को दे सकता हूं, यानी सभी चारों के चारों मुझे प्रिय, लेकिन राम को नहीं दे सकता। इसका कारण ये रहा क्योंकि वो तो अपने बेटे को तो पहले ही जटायु जी को दे चुके थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं आपको बड़े बेटे को नहीं दे सकता। लेकिन वशिष्ठ जी गुरु हैं, पुरोहित भी हैं। पूरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहित। पुरोहित कौन होता है? जो यजमान की इच्छा की पूर्ति करे, अर्थात यजमान का जो भला चाहता है वही तो पुरोहित होता है भैया। इधर वशिष्ठ जी ने कह दिया बोल राजन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि विश्वामित्र के सामने मना करने का परिणाम, इनके सामने यदि तुमने मना कर दिया तो राजा दशरथ भला नहीं होगा। तुमने मना कर दिया राम को देने के लिए। बोले क्या करूं गुरुजी, मैं राम को नहीं दे सकता। तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए। वशिष्ठ जी ने विभिन्न प्रकार से राजा दशरथ को समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आए। फिर संत लोग तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए तो किसी संत ने इसका अर्थ कोई विभिन्न प्रकार से अलग से कर दिया। तब एक अर्थ होता है बहुविधि, अर्थात नाना प्रकार की विधियों से समझाया, लेकिन दशरथ जी नहीं समझे। फिर संत ने इसका भाव अलग कर दिया किसी ने। फिर तब वशिष्ठ बहुविधि एक अर्थ होता है अनेक प्रकार की विधियों से, लेकिन यहाँ एक संत ने अर्थ किया बोल बहुविधि, अर्थात बहु के आने की विधि उन्होंने बता दी। बोल राजा दशरथ तुम इनको भेज दो राम को, अरे जब लौट करके आएंगे तो बहु साथ लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु आने की विधि वशिष्ठ जी ने बता दी। जय हो। अरे बोल गुरुजी, अरे मैंने मना कर किया था। अरे महाराज आप पधारे, धन्यवाद। अरे ले जाओ बेशक मेरे बेटा राम को ले जाओ। अरे मैं बेटा को राम को यदि भेजूंगा तो बहू साथ आएगी। तुरंत राजा दशरथ तैयार हो गई, बोल ले जाओ महाराज, कोई चिंता नहीं। पास में खड़े हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने भी विश्वामित्र बाबा से इशारा किया, बोले बाबा मैं भी चलूंगा भैया के साथ। बोले ऐसा करो राजा दशरथ राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भेज दो। बोले ठीक है प्रभु। दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं। उस समय महाराज जाकर के भगवान ने मनोविनोद करना चाहा, फिर आप थोड़ा से बाबा से आनंद ले लिया जाए। जैसे ही दोनों भाई अयोध्या से निकले ही थोड़े दूर ही चले होंगे तो दोनों भाई रोने लगे। क्यों? अब वशिष्ठ या विश्वामित्र जी ने देखा, हे भगवान ये अभी तो अयोध्या से निकले ही तो रोने लगे दोनों भाई, ये नाटक कर रहे, क्या मामला है? अरे भैया कोई रोते काहे को हो? बोले हमें तो मैया की याद आ रही है। विश्वामित्र जी ने सोचा भैया धन्य है रे विश्वामित्र, तू बड़े अच्छे पहलवान पकड़ करके लाई है, तो ये तो अभी से ही रोने लगे, ये क्या तेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे? शंका हो गई विश्वामित्र जी को। ऐसे तैसे उनको सांत्वना देकर के विश्वामित्र जी आगे चले, आगे आगे विश्वामित्र जी पीछे पीछे दोनों भाई राम लक्ष्मण आगे बढ़े ही थे कि बाबा बाबा। बोल कहो भैया क्या बात है? बोल बड़ी जोर की भूख लगी है। बोल एक बात बताओ भैया घर में कितनी बार खाते हैं? बोल बाबा 4-5 बार हम भोजन करते हैं। बोल भोजन कौन कराता है? बोल माता हमें अपने हाथ से भोजन कराती है। बोल भैया अब तो हो गया कल्याण मेरा। अरे यह जंगल है, जंगल में तो कई हो सकता है 2 दिन तक भूखा भी रहना पड़े, और उनको निकलते ही भूख लगी है। अब तो थोड़े से भ्रमित हो गए विश्वामित्र जी। अब तो भगवान राम ने इशारा किया, बोल भैया लक्ष्मण अब बाबा को और भी एक बढ़िया नजारा दिखा देते। अब ऐसे तैसे विश्वामित्र जी कैसे फल तोड़ करके लाए। बोल बाबा हमसे खाना नहीं आता, आप खिलाओ। बोल ठीक है भैया मैं खिलाऊंगा। विश्वामित्र जी ने अपने हाथों से फल खिलाए।
आगे बढ़ने लगे कि थोड़ी सी आगे ही बढ़े कि बड़ा सुंदर तालाब। बाबा आगे चल रहे, दोनों भाई पीछे की, उन्होंने दोनों भाइयों ने उस तालाब में जोर से छलांग लगा दी। अरे तुरंत विश्वामित्र आवाज आई तो विश्वामित्र जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो दोनों भाई जल में कूद गए। हे भगवान, ये छोटे छोटे बालक तैरना भी नहीं जानते, कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं तो राजा दशरथ को जाकर के कैसे मुख दिखाऊंगा। तुरंत ही और विश्वामित्र जी कूद गए, पकड़ करके दोनों भाइयों को लेकर के आए। विश्वामित्र जी ने सोचा कि वास्तव में मैं किसी साधारण मनुष्य के बालकों को लेकर के आ जाऊं कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। उन्होंने बैठ करके समाधि लगाई कि वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बोले बाबा, तुमने हम पर शंका की थी ना, इसलिए ये नाटक थोड़ा सा हमको करना पड़ा। बोले प्रभु ऐसा मत करिए। और दोनों भाइयों को ले जा करके, जैसे ही वो वहां यहाँ यज्ञ कर रहे तो वहां पहुंचे, जाकर के हुआ क्या, हमारा धीरे धीरे घर घर की आवाज आ रही है। बोले बाबा, ये आवाज किसकी है? बोले भैया, ताड़का सो रही है। बोले बाबा, हम तो ताड़का देखेंगे, ताड़का देखेंगे। अरे कुछ चुप हो जाओ भैया, यदि जाग गई ना तो बाल भूख कर जाएगी। बोले अच्छा बाबा। उसी समय ये बात हो रही थी, तुरंत वहां पर चल करके ताड़का आ गई। बाबा ने विचार किया, अभी तो ये छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन उसी समय विचार किया अभी तो मैं यज्ञ का कलाया मेरे हाथ में नहीं बंधा है, इसलिए इसको मारना मुझे ही चाहिए। और उसी समय बाबा जल को लेकर के अवमंत्रित करने लगे, परंतु सारी विद्या भूल गए, मंत्र भूल गए। बोले हमारे होते हुए बाबा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसी समय भगवान ने अपना बाण निकाल करके उसका प्रहार कर दिया। और एक ही बाण प्राण हर लिया, एक ही बार हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लेना। तीन जानी तेरी पद लीना, तेरे जाने एक बाण से ही ताड़का के प्राणों को हर लिया और अपने चरणों में उनके जगह दे दी। उनको भी ताड़का भी गति प्रदान कर दी भगवान ने। और कहा बोले बाबा, कोई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, अब जा करके निर्भय होकर के यज्ञ करो। सत्य जो जल सागर पार। अब ये जो सुबाहु आदि को मार दिया, लेकिन मारीच जो था उसको भगवान ने नहीं मारा। मारीच को मैं ऐसा बाण का प्रहार किया, सत जो जन गा सागर पारा, जो कि जाकर के महाराज वो लंका में पड़ा, 7 समंदर पार। बोले विश्वामित्रा घरे ये न मारीचा ज्ञान साचरा, पश्यतो लक्ष्मण शैवा हता नैरित पुंगवा। और विधिवत विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। यो लोक वीर समितो धनुरई समृग्रम, सीता स्वयं वरगृहे त्रिषितो जनितम, आदाय बाल गजनील इवेक्षुयस्ति, संजीकृतम जपविक्रस्य भवंज मध्ये। आज विश्वामित्र जी एक चिट्ठी पढ़ रहे हैं। किसकी चिट्ठी आई है? सीता स्वयं वर गृहे त्रिषितो विनीतम, सीता जी का स्वयंवर रचा। इसलिए महाराज जनक जी ने वहां पर विश्वामित्र जी के लिए चिट्ठी भेजी। बोले गुरु जी, आप मैं मेरी बेटी का स्वयंवर की रचना कर रहा हूं, इसलिए आकर के और मेरी बेटी को आशीर्वाद प्रदान करें। उसी समय जब चिट्ठी पढ़ रहे थे, बोले बाबा ये चिट्ठी किसकी है? बोले बेटा ये राजा जनक की जो पुत्री है सीता, उनका स्वयंवर है, इसलिए हमें वहां जाना। बोले बाबा हम भी चलेंगे। बोले क्यों ना, तुम भी चलो। तो दोनों भाई और विश्वामित्र जी वहां पर धीरे धीरे जनकपुरी की ओर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले जब प्रवेश किया तो प्रवेश करने से पहले उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं किया और बगीचे में ही वो रात्रि का विश्राम किया। गुरुजी ने कहा बोले जाओ, जाकर के बेटा कुछ पुष्प आदि ले आओ।
जैसे ही राम और लक्ष्मण दोनों भाई वहां पुष्प वाटिका में, जो कि वो पुष्प वाटिका किनकी है, वो सीता जी की है, वहां जैसे ही प्रवेश करने लगे और प्रवेश करके और अब पुष्प